हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश अस्त्री चैनल। सभी को नमस्ते। तो जैसा कि हमने बताया था कि बहुत जल्द हम जो मैथ का जो सिंबल है वो हम लेके आएंगे, तो वो आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। बहुत सारे मैथ के सिंबल है जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से लेके जो एडवांस लेवल होता है सिंबल का। मतलब उसमें से दो चार पाँच आपको नहीं पता होगा, वो आपके लिए नया होगा, लेकिन बाकी सब आपके लिए सेम होगा। लेकिन अब ऐसा बात भी नहीं है कि हम जो बताएंगे अभी वो आपको उसको देख के हंसी आए। तो जैसे कि जोड़ है, घटाव है, इसका सिंबल, तो आपको ये बताया जा रहा है सिंबल के जरिए कि जैसे कि हम जान रहे हैं मैं जोड़ घटा गुना भाग को, प्लस माइनस को आप भी जान रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको पता नहीं है कि प्लस का चिन्ह क्या होता है, माइनस का चिन्ह क्या है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं, और जिनको पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता है तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि जो बिलोंग करते हैं लो लेवल क्लास से, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये सिंबल बहुत ज़रूरी है, उनको ये पता चले। और सीधा मेन तौर पे ये कहें कि जो क्लास ही नहीं किए, मतलब जो पढ़ाई नहीं किए शुरू से बचपन से, तो उनको तो पता नहीं चलेगा जोड़ है कि क्या है। वो जोड़ तो रहे हैं, लेकिन उसका सिंबल क्या होता है, घटाने का सिंबल क्या होता है, अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका सिंबल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं तो उसका सिंबल क्या होता है, वो उनको पता नहीं होता है। तो ये उन्हीं लोग के लिए वीडियो है, तो इसका फ़ायदा आप भी उठा सकते हैं। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं शेयर कीजिए, शेयर करने में कसर ना छोड़िए, क्योंकि शेयर करने में तो आपको पैसा तो लग नहीं रहे हैं, बस शेयर कीजिए और बताइए उनको सिंबल। तो इसी के साथ हम सिंबल लाने जा रहे हैं। टोटल जो है मैथ का सिंबल 35 सिंबल है, और जैसा कि हम बनाए, जो हमारे जीएस के टीचर है वो जो फिजिक्स का सिंबल है, जो केमिस्ट्री का सिंबल है वो बताएंगे जीएस के टीचर, और हम बताएंगे वो मैथ के जो 35 जो सिंबल है। उनमें से 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नया टर्म, जो नया चीज़ है आप लोग के लिए, आपको भी शायद पता न हो, और बाकी तो आपको पता ही होगा जैसा कि हम अभी बताएंगे। तो क्वेश्चन लेके आए हैं, सिंबल देखते हैं कैसा है। तो सिंबल की अगर बात करें तो सबसे पहले सिंबल आता है आपका प्लस का। प्लस से आपको तो पता ही चल रहा है, प्लस का मतलब जोड़ना होता है, तो प्लस का मतलब होता है जोड़, इसको हम जोड़ लिख दिए। तो ये तो आपको सब, इससे तो सब परिचित होगा। अगर 2 में 3 जोड़े तो क्या होगा, मतलब जैसे 2 है और इसमें हम ये चिन्ह दें और यहाँ पे कुछ नंबर लिखे तो यहाँ पे क्या बताएगा, ये आपको पता है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट सिंबल वो है घटाव, जिसको घटाव बोलते हैं। तो घटाव से भी आप परिचित होंगे कि ये जो चिन्ह होता है उसको हम क्या कहते हैं। अगर ये चिन्ह कहीं दिख जाए, 2 नंबर के बीच अगर ये चिन्ह दिख जाए तो हमें क्या करना है उसमें, तो उसमें घटाना है। यानी क्या हो जाएगा, जैसे 8 है, अगर ये चिन्ह हम डाल दें, एक नंबर लिख दें, तो हमें पता चलेगा इसको करना क्या है, इसको घटाना है, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसी तरह से अगले सिंबल में हम बढ़ते हैं। अगला है मल्टीप्लाई का, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, गुना। सब हिंदी टर्म है, हिंदी टर्म आया हुआ है तो हिंदी टर्म हम इसको लेके चले हैं। तो इसमें क्या करना है, गुना। जैसे कि आपको 8 मल्टीप्लाई 7 करना है तो क्या आ जाएगा, 56 आएगा। यानी ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और गुना कीजिए हिंदी में। तो चलते हैं अगला सिंबल की ओर। अगला सिंबल है आपका डिवाइड, जिसको कहते हैं भाग। भाग मतलब क्या, जो सिंबल टर्म होता है आपको तो पता ही होगा भाग का, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए भी वीडियो है ये, और जिनको पता है तो वो भी ध्यान दे दे। तो इनमें क्या होता है, जैसे कि 8 भागा हम 2 लिखे, तो ये जो सिंबल है ये हमें बताता है कि 8 को 2 से भागा दीजिए या डिवाइड कीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अगला सिंबल चलते हैं 5। ये इससे तो परिचित होंगे, ये क्या चीज का है, परसेंटेज का है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत, जिसको प्रतिशत बोलते हैं। तो प्रतिशत, जैसे कि हम 2% लिख दिए, इसका मतलब क्या होता है, ये परसेंट में बताता है कि जो भी हमारा जो वैल्यू है वो 2% में है, और इसको हटाने के लिए हम क्या देते हैं, नीचे में 100 देते हैं।
तो आ जाता है कितना 0.02। तो ये सिंबल हमें बताता है कि आप 100 नीचे कीजिए और वैल्यू लाइए। ये कुछ टर्म है। क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं, चूकी। ये चूकी होता है, इसका मतलब चूकी। ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये चूकी होता है। ये चूकी आप देखे होंगे कि कहीं भी मैथ पढ़ा होंगे, जो एक एक नियम का जो मैथ होता है उसमें क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं चूंकि एक लेमन का दाम जो है 5 रुपया है, तो इसलिए एक इसलिए भी टर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए। अगला देखेंगे इसलिए, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको बोलते हैं इसलिए, इसको क्या बोलते हैं, इसलिए। तो ये एक दूसरे से टर्म है। हम बोलेंगे चूंकि एक लेमन का दाम कितना है 5 रुपया है, तो चूंकि तो इसलिए 12 लेमन बोलेगा, तो 12 लेमन का दाम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 बचे 60 रुपया। तो ये सिंबल एक दूसरे से रिलेटेड है, चूंकि और इसलिए। ठीक है, तो ये सिंबल हमने हो गया। तो अगला सिंबल में बढ़ते हैं, 8। अब देखते जाइए कौन सा सिंबल आपको नहीं आता है। जैसे ये हमने लिख दिया, तो इसका सिंबल क्या होगा, ये हो गया त्रिभुज। त्रिभुज जब हम लिखते हैं तो त्रिभुज ना लिख के हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं। उसका मतलब क्या होता है, त्रिभुज हमने बना दिया। तो ये त्रिभुज के लिए। अब आते हैं 9 देखते हैं। ये चिन्ह तो आप परिचित होंगे इससे। इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा, ओम बोलते हैं इसको, जो कि आपका फिजिक्स में भी यूज होता है, ओम। तो ये भी मैथ में आ रहा है ये भी टर्म, इसको ओम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। अब 10 में आता है ये आपको पता ही होगा। इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अनंत। इन्फिनिटिव ये सिंबल लगने का मतलब है ये जहाँ तक जाए वहाँ तक जाए। निगेटिव में आएगा तो निगेटिव में जहाँ तक चलते जाए, इसका कोई और छोर नहीं है, ये एकदम चलते रहेगा। पॉजिटिव में आए तो ये एकदम पॉजिटिव की ओर बढ़ते रहेगा, इसका कोई और छोर नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। 11 पाई तो आपने पता ही होगा। पाई सर्किल में पढ़ते हैं, सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होता है 2πr, नहीं तो एरिया, सर्किल का एरिया क्या होता है πr²। तो वहाँ पे, और इसका वैल्यू कितना होता है 22/7, नहीं तो 3.14। चलते हैं 12 में ओमेगा। इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। तो हम बता रहे हैं मैथ का सिंबल, तो हम मैथ में ले जाएंगे। ये फिजिक्स में भी यूज होता है ओमेगा। तो ओमेगा कहाँ होता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन होता है, ऐसे रेशियो का ले लेते हैं, A/B। अगर 2:1 है तो उसके जगह हम क्या होते हैं, A और B की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, C/D ले सकते हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 भी ले सकते हैं, या W1 W2 भी ले सकते हैं। तो ये बस नापने का है, लेने का है ओमेगा, मैथ सिंबल में। अगले सिंबल में चलते हैं, डिग्री। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अंश। जैसे हो गया 5 डिग्री, 60 डिग्री, ये बोलते हैं ना। तो ये सिंबल क्या बताता है, ये जो सिंबल बताता है कि ये डिग्री का है, मतलब अंश है हिंदी में। 14 नंबर ये क्या बताता है, ये सिंबल, इसे तो आप परिचित होंगे। ये बताता है लंब। ज्योमेट्री में देखते होंगे, जब आप लंबवत लिखना चाहते हैं, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं परपेंडिकुलर आपको उतना लंबा लेटर नहीं लिखना है, तो इसके लिए सिंबल यूज करते हैं। ये इससे पता चल जाता है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अगले में चलते हैं, ये सिंबल से आपको पता चलेगा क्या है, थीटा है। नहीं बोलते साइन थीटा, कोस थीटा। थीटा क्या बताता है, एंगल को बताता है मैथ में। 16 नंबर फाई, इसको क्या बोलते हैं, फाई हो गया। कुछ मैथ जो एडवांस मैथ होते हैं उसमें फाई का यूज होता है, तो ये सिंबल है फाई लगाने का, और फिजिक्स में भी इसका यूज होता है। बीटा, अल्फा बीटा आपने नाम सुना होगा, तो ये बीटा हो गया।
ये भी मैथ में यूज होता है बीटा। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन नंबर, सॉरी सिंबल 18। इससे तो आपको पता ही चला होगा इसका मतलब क्या होता है, बराबर होता है यानी इक्वल होता है इंग्लिश में बोले तो, यानी क्या हो गया बराबर। 19 नंबर, अब इसका मतलब भी आपको पता ही होगा, मतलब क्या है इक्वल नोट, तो इक्वल मतलब क्या बराबर नहीं, बराबर नहीं, ये सब सिंबल है, ये बराबर होता है ये बराबर नहीं का। चलते 20, ये रहेगा आपके सामने, इसको क्या बोलते हैं वर्गमूल, स्क्वायर बोलते हैं। जैसे बोलेगा 4 का वर्गमूल क्या है तो 2 है, उसके बाद कहेगा आपका 16 का वर्गमूल क्या है, तो ये सिंबल में बताता है कि हमको वर्गमूल निकालना है। 21, ये इससे तो सब पता चला होगा कि ये क्या बताता है, ये तो प्रश्नवाचक है, जी हाँ प्रश्नवाचक ही है। 22, ये बताए थे अभी बीटा, ये हो गया आपका अल्फा, ये अल्फा सिंबल जिसका यूज करते हैं मैथ में। और एक ये 23, इसका मतलब क्या होता है समानांतर, ज्योमेट्री में हम देखते हैं समानांतर जब लिखते हैं तो समानांतर नहीं लिखते हैं तो इसको ये सिंबल देते हैं, जैसे ए बी समानांतर बी सी, समानांतर क्या जो सिंबल देते हैं वो ये देते हैं, यानी ए बी जो है बी सी के समानांतर है, सी डी के समानांतर, ये क्या हो जाएगा समानांतर समांतर। 24 नंबर, ये इसका चिन्ह क्या हो सकता है, इसका चिन्ह होता है समरूप, इसका चिन्ह समरूप जिसको क्या बोलते हैं अप्रोक्स, मतलब जो सबसे नजदीक होता है। 25, ये इसका चिन्ह क्या होता है, रेशियो में हमने पढ़ा था ये चिन्ह, रेशियो में आप पढ़ते होंगे, 2 बिंदु लगाने से क्या होता है 26। अब 4 बिंदु है, इसका मतलब क्या होता है समानुपात, ये भी रेशियो में है 27। 27 में आपका आ जाएगा ये, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, इसको क्या बोलते हैं फैक्टोरियल। आप अगर 12 पास किए हैं तो आपका एक चैप्टर होता है मैथ में 11th में फैक्टराइजेशन, सॉरी फैक्टराइजेशन एक फैक्टोरियल होता है फैक्टोरियल करके, तो वो फैक्टोरियल जैसे कि 2 फैक्टोरियल अगर हम लेंगे तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 2, अगर 10 फैक्टोरियल अगर आ जाए क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू, इस तरह से लेके 10 तक जाएंगे मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये हो गया फैक्टोरियल। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको बस देखना है जस्ट क्या सिंबल है, इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिन जो आपको पता नहीं होगा, तो और भी आगे है, टोटल हम 35 लेके आए हैं, 27 तक हो गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मूव करते हैं अगले में। तो शेयर करते रहिए, शेयर में कभी ना छोड़िए। ये सब सिंबल भले आपके लिए पता हो आपको, लेकिन जिसको नहीं पता है उनके लिए है, और सिंबल काफ़ी ज़बरदस्त है, अगर आप भूल भी गए हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार देखिए। ट्वेंटी 27 हो गया, 28 आप इसका सिंबल देखे ही होंगे, इसको बोलते हैं और, जैसे कि राम श्याम
और क्या बोल सकते हैं, और मोहन। एंड मोहन। मान लीजिए कोई सेंटेंस या कोई वर्ड लिखा, राम श्याम मोहन, एक चीज छूट गया, उसको क्या बोलते हैं? अब छूट गया तो यहाँ पे नहीं लिखाएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से हम एक सिंबल देते हैं और उसको क्या लिखते हैं? रोहन। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल यहाँ पे बताया गया और का, मतलब और भी है इसमें। मान लीजिए यहाँ हम 2 लिखे, एक लिखे और ये छूट गया, बाद में पता चला कि ये छूट गया, तो इसको इस तरीके से सिंबल देके हम यहाँ लिखते हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये भी है, ये भी है, उसके बाद ये है, तब ये। तो चलते हैं अगले सिंबल में। 29। आपका एट द रेट, की डर से। एट द रेट आपको पता ही होगा, आपके पास ईमेल आईडी होगा, तो उसमें हम देखते हैं ना एट द रेट, उसमें ईमेल आईडी में क्या होता है? एट द रेट उसमें लिखा जाता है एक सिंबल। ये सिंबल कहाँ यूज़ करते हैं? ये सिंबल यूज़ करते हैं ईमेल में, नहीं तो ये मैथ का भी, क्योंकि ये मैथ में डाला हुआ है, तो मैथ में भी ये सिंबल हो सकता है कहीं कहीं। तो इसको लेके चले हैं 30 में आपका आ जाएगा ये, जिसको बोलते हैं फलन। ये आपका सिंबल, ये नया सिंबल है आपके लिए। ये ऐप का मतलब होता है फलन, इस तरीके से। ऐप का मतलब फलन। फलन मतलब होता है कि जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज है, या फिर बोल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज है, उसमें हम क्या जानते हैं? PRT/100। अब ऐसा तो नहीं होगा कि टाइम हटा देंगे, टाइम का कोई यूज नहीं है, या फिर प्रिंसिपल हटा दिए, सिर्फ रेट से काम चलाएंगे साधारण ब्याज में, ऐसा तो नहीं है। जब भी आएगा तो आपका प्रिंसिपल भी आएगा, रेट भी आएगा और समय भी आएगा। ऐसा नहीं कि हम इसमें रेट हटा दिए, नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये इसको भी रहना, यानी क्या, ये चीज़ जरूरी है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी इतना चीज़ रहेगा तभी हमारा साधारण ब्याज होगा। तो ये ऐप उसी को बताता है कि अगर एक नहीं रहेगा तो वो उस पे मतलब क्या, ये जो 3 है उसमें से हम किसी एक को हम हटा नहीं सकते, किसी एक को हम हटा नहीं सकते, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। मतलब आर को हटा नहीं सकते, टी को नहीं, पी को नहीं हटा सकते क्वेश्चन से। क्वेश्चन जब भी रहता है तो ऐसा ही रहता है, कभी अलग नहीं होता है। तो फलन यही बताता है कि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। चलते मूव करते हैं नेक्स्ट सिंबल पे। 31, एक बिंदा और एक कोमा, इस तरीके से। ये क्या बताता है? जैसा कि, जैसे कि आप हिंदी कहानी पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश स्टोरी होता है या फिर कहीं पर भी ये जो है सिंबल यूज करते हैं, तो मैथ में भी इसका सिंबल का यूज होता है। 32, ये इसका मतलब क्या होता है? प्रति। जैसे होता है प्रति मतलब एक का बात होता है, यानी क्या बोलते हैं? 10 किलोमीटर प्रति आवर बोलते हैं, ये स्पीड होता है। ये क्या बताता है? एक, ये एक को बताता है, प्रति। वही यहाँ पे सिंबल यूज किया है। 33, ये आपको पता ही होगा, इसको क्या बोलते हैं? छोटी कोष्टक, छोटा कोष्टक, ये भी पता होगा। मंझली कोष्टक, मंझली कोष्टक, और एक लास्ट आपका है 35, बड़ा कोष, बड़ा कोष। तो 35 में उड़ गया है। यहाँ तक हमने बता दिया था। प्रति ये होता है छोटी ब्रैकेट, जिसको छोटा कोष्टक कहते हैं। ये मंझली ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, और ये होता है बड़ी ब्रैकेट, ये आपको पता ही होगा, ये बड़ा कोष होता है। तो ये सब जो थे टोटल मैथ के थे सिंपल। एक दो को भले आप बोल सकते हैं कि वो फिजिक्स में चले गए हैं, साइंस का है वो बोल सकते हैं। तो
मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सिंबल हमने देखा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये जो हमने सिंबल देखा कि ये उसके लिए है जो पता नहीं है, जिनको पूरा पता नहीं है। अब ऐसा नहीं कि पूरा आपको 35 पता ही हो सकता है 2-4 को आपको पता नहीं हो, नया चीज़ हो। जैसे कि आप नया चीज़ ले लिए, फलन आपको पता नहीं था, तो आपको पता चल गया कि फलन क्या होता है, कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रह सकता, हटा नहीं सकते उसको। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे कि लेते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब हम बोलेंगे दूरी को हटा दीजिए, बिना दूरी लिए हुए ही काम चलाएं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। चाल होगा तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। तो क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, यानी क्या, एक दूसरे पर आधारित है, तो इसी को कहते हैं फलन। तो ये नया चीज़ हो गया, फिजिक्स के टर्म में भी देख सकते हो और मैथ में भी देख सकते हैं। तो ये रहा 35 जो हम बताएं अभी सिंबल, उसको आप देखिए, बस एक नज़र डालिए और काम कीजिए। एक नज़र डालिए और देखिए, और जिन्हें पता नहीं है वो इसको देखें। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को जो है फटाफट लाइक कर दें, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो आया है वो आप तक पहुंच सके। और जैसा कि हम बताएं कि हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, और हाल फिलहाल में जो 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था CHSL का, 18 मार्च का अभी चल रहा है, उसको आप देखिए। 17 मार्च का हम करवा दिए, उसको देखिए। तो अपने आप में ज़बरदस्त है और लेटेस्ट क्वेश्चन से आपको मुलाकात होगा। लेटेस्ट क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, आपको पुराना बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मैथ ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक चीज़ देखिए कि जो भी क्वेश्चन जो उठाया हुआ है लेटेस्ट से, वो किस लेवल से उठाया हुआ है। अगर हम इसको कर लेते हैं, जो पूछा हुआ क्वेश्चन उसको कर लेते हैं, तो मेरा काम हो जाएगा। और 1 से 2 या 2 से 4 जो है रिपीट करता है वो अगले एग्ज़ाम में वही चीज़ को, इसको आप देखिए। उसके बाद अगर आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ देख लीजिए। मैथ का हमने वीडियो बनाया हुआ है, कुछ वीडियो छूटा हुआ है वो हम बनाएंगे, तो मैथ का देख लीजिए। टाइम इन वर्क देख लीजिए, आप देख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब हमने वीडियो बनाया है। एवरेज का देख लीजिए, तो मिक्सचर का भी देख सकते हैं आप। तो इस तरह से हमने वीडियो बनाया है। तो ये रहा सिंबल। तो ये स्पेशल क्लास है जो हम बताए थे, तो सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो बस मैं इतना कहूँगा लास्ट में कि आप इस सिंबल को देखिए। अगर जिनको पता नहीं है सिंबल के बारे में, उनको आप शेयर कीजिए वीडियो के माध्यम से, उनके मोबाइल में शेयर कीजिए, ताकि उनको बताइए कि जो सिंबल है वो आप देखें और किस तरह से सिंबल का यूज कहाँ किया करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आज सिंबल में हमने ये देखा, फिर अगले वीडियो में बनाएंगे। और हाँ, 18 क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं मार्च का 2020 का CHSL का, उसको आप देखना ना भूलें, उसको आप देखते रहें और हम क्वेश्चन फिर लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।